मध्य प्रदेश के मौसम की तो मध्य प्रदेश में आज गरज चमक के साथ बारिश हुई है। इंदौर, सागर समेत 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोहरा और बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ने जा रही है। तो अगर बात करें फिलहाल की तो पचमढ़ी में सबसे कम 9.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बैतूल में 14.5, भोपाल में 17.4, धार में 14.6 डिग्री, तो गुना में 14.4 डिग्री, ग्वालियर में 14.4 डिग्री, नर्मदापुरम में 18.6 डिग्री। बात इंदौर की करें तो 16.4 डिग्री, खंडवा में 13.4 डिग्री, खरगोन में 13.2 डिग्री, रायसेन में 16.6, तो राजगढ़ में 12.2, रतलाम में 14.4 डिग्री, उज्जैन में 16.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो अब मध्य प्रदेश में कई जिलों में कोहरे और बादल की स्थिति देखने को मिलेगी और अब माना जा रहा है कि 1 दिसंबर के बाद से और कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। आज कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। रायपुर समेत कई इलाकों में कोहरे की चादर छाई हुई है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का सीधा सीधा असर भी अब देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर ठंड ने अब दस्तक दे दी है। तो अगर बात करें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, पेंड्रा की, तो सबसे ठंडे जिले रहे। अंबिकापुर में 12.6, बिलासपुर में 16.4, दुर्ग में 16.6 डिग्री, जगदलपुर में 17.2, रायपुर माना में 17.5, पेंड्रा रोड में 13.4, रायपुर में 17.5, राजनांदगांव में 17.9 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर अब मौसम का मिजाज बदला है और लगातार अब ठंड कोहरे की स्थिति बनने जा रही है। तो वहीं बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश हो सकती है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कोहरे की स्थिति अब कैसी होने लगी है। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जब विजिबिलिटी भी काफ़ी कम होती नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और अब ये माना जा रहा है कि 1 दिसंबर के बाद और कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। और चलिए, हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि आखिर प्रदेश में किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह से हमारे सहयोगी, जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ हैं, ग्वालियर से उमेश पारासर, रायपुर से गौरव शुक्ला और भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात भोपाल की कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, सुबह से ही देखा जाए तो कोहरे की तरह साफ तौर पर जो स्थितियां नजर आ रही हैं, कोहरे की चादर एक तरफ से पूरी राजधानी को ओढ़े रखे है। कल देर रात बारिश भी हुई, उसका कितना असर रहा और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश में छाया है, चक्रवाती हवाओं का एक घेरा भी मध्य प्रदेश के ऊपर बना है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं लगातार मौसम बदल रहा है। कई स्थानों पर बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी कल तेज झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सुबह से बात करें तो सुबह से ही कई स्थानों पर कोहरा छाया हुआ है और जो वाहन चालक हैं वो कहीं ना कहीं हेडलाइट जलाकर आ रहे हैं। तो ऐसे में विजिबिलिटी भी कम नजर आ रही है और खासतौर से ये मौसम 2 से 4 दिन ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि लगातार इस तरीके से चक्रवाती हवाओं का घेरा है। इसके चलते बहुत निचले स्तर पर जो कह सकते हैं धूल के कण या नमी वाली हवाएं हैं वो चल रही हैं। यही कारण है अभी माना जा रहा है कि एक नया सिस्टम और मध्य प्रदेश में डेवलप होगा, जिसके बाद ये मौसम 2 से 3 दिन तक और कैरी फॉरवर्ड होगा। खासतौर से कई स्थानों पर हम देख रहे हैं लगातार तापमान भी गिरता जा रहा है, जिसके चलते ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई जिले ऐसे हैं, चाहे जबलपुर संभाग की बात हो, भोपाल इंदौर संभाग की बात हो, तो कई जिलों में अब तक बारिश हो चुकी है और आज भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक मध्य प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। हालांकि ये मौसम लोगों के लिए भी एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार गर्मी जैसा जैसे हालात बने हुए थे, और फसलों के लिए भी उतना ही अनुकूल है, खासतौर से रबी की फसलों के लिए। तो मौसम अभी बहुत अच्छा हो रहा है, खासतौर से कोहरा भी है, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जब ऐसे ही कोहरा छटेगा उसके बाद कड़ाके की ठंड का दौर भी एक देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि 1 दिसंबर के बाद स्थितियां और ठंडी होंगी, यानी कि मौसम काफी ठंडा होगा। चलिए, जबलपुर का रुख करते हैं। अमित सोनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जबलपुर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर? मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है?
बेशक मेरे 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब मौसम इसी तरह से है। आप देख सकते हैं, मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा, दर्शकों को ये नजारा दिखाना चाहूंगा। ये जबलपुर शहर का नजारा है। ये सुबह का 7 बज रहा है और आप विजिबिलिटी देख सकते हैं कि किस तरह से ये विजिबिलिटी यहाँ पर जो है अभी अभी भी उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, बारिश भी है जो है लगातार रुक रुक के यहाँ पे होती नजर आ रही है। साथ में स्कूल का भी टाइमिंग है जो जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने जो है स्कूलों का भी टाइम जो है बदल दिया। आप विजिबिलिटी देख सकते हैं कि किस तरह से दूर की जो बिल्डिंग है वो नजर नहीं आ रही। नीचे के जो स्थान है वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह ये जो मौसम है लगातार बीते 48 घंटे से इसी तरह से है। और साथ ही मौसम विभाग की भी ये चेतावनी है कि आने जो सिस्टम बन रहे हैं, जो लगातार सिस्टम बन रहे हैं, उनको उसके चलते लगातार मौसम जो है बिगड़ेगा। और जैसे ही ये बादल छटेंगे, जैसे ही धूप जब निकलेगी, तो कड़ाके की ठंड का एहसास जो है लोगों को होना शुरू हो जाएगा। हालांकि देर से जो है ठंड है, लोगों को देर से ठंड का एहसास शुरू होगा। दिसंबर के लगभग पहले सप्ताह से कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। साथ ही जो मटर की फसलें, जैसे जबलपुर को कहा जाता है मटर के लिए, जबलपुर संभाग को कहा जाता है मटर की फसलों के लिए ये मौसम बहुत अनुकूल है। इससे इस मौसम के चलते कहीं ना कहीं जो मटर, जो वैज्ञानिक है, जो कृषक है, जो किसान है, वो ये समझते हैं कि यदि इसी तरह का मौसम एक आध हफ्ते और रहा तो मटर में जो मिठास है वो यहाँ पे देखने खाने को स्वाद में मिलेगी। बिल्कुल। और साफ तौर पर मटर को लेकर अभी स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि ये कहा जा रहा था कि ठंड नहीं पड़ पाई, जिसकी वजह से जो मटर है वो अपना स्वाद खोती नजर आ रही है। लेकिन अगर इस तरह का मौसम रहेगा, ठंड और बढ़ेगी, तो मटर का स्वाद भी लोगों को मिल पाएगा। चलिए ग्वालियर का और रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी उमेश पारस और ग्वालियर में बने हुए हैं। उमेश, ग्वालियर में क्या माहौल है, किस तरह की ठंड वहां पड़ रही है, किस तरह के वहां अलर्ट जारी किए गए? देखिए दिनेश, बिल्कुल जिस तरह से रविवार से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और यही वजह है कि अब जो ग्वालियर चंबल संभाग के जो लोग हैं उनको टुटन भरी सर्दी का एहसास होने लगा है। जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि जो कोहरा है वो भी कहीं ना कहीं मौसम में देखा जा रहा है, बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। देखिए मैं आपको पहले पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। पूरा खुशनुमा जो मौसम है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। बारिश का अलर्ट जरूर जारी है, लेकिन अभी कल से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हो जो सर्दी है उसको भगाने के लिए लोग साफ तौर पर, ये एसएफ ग्राउंड है, यहाँ पर व्यायाम करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक खुशनुमा जो मौसम है वो यहाँ पर, और बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर निकले हुए हैं। जिस तरह से अगर टेम्परेचर की बात की जाए, देखिए दिनेश मैं आपको बता दूं, लगातार अगर रविवार से हम देखें तो पहले ग्वालियर सबसे सर्द रहा था, 11.1 जो टेम्परेचर है वो नापा गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर रात का भी बढ़ता गया, 14 हो गया, अब आज 14.5 है। और उसके साथ ही जो दिन का टेम्परेचर है वो 24 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं रात के टेम्परेचर में जरूर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सर्दी का एहसास लोगों को जरूर हो रहा है। ठुठन भरी सर्दी लोगों को जरूर सता रही है, हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो अभी पश्चिम विक्षोभ जो नया जो सिस्टम है वो 1 दिसंबर से एक्टिव होगा और उसके बाद एक बार ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी। यानी अब ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को दिसंबर के माह में कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और साफ तौर पर मध्य प्रदेश का मौसम का हाल तो हमने जान लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, कहां कहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, और बारिश के बाद ठंड को अगर लेकर बात करें तो ठंड को लेकर क्या स्थिति है, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट किया है? बिल्कुल दिनेश, देखिए छत्तीसगढ़ में यदि मैं मौसम की बात करूं तो अब धीरे धीरे ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से जो स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है उसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश भी हुई है। और उसके साथ ही यदि हम आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक जो पश्चिमी बंगाल से जो नमी युक्त हवा आ रही है उसके चलते छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो बादल है वो छाए रहेंगे। तो ये दोनों सिस्टम जो है उसके चलते छत्तीसगढ़ का मौसम जो है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। और यदि हम बात करें आने वाले समय की तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी ज्यादा परिवर्तन नहीं होने की बात जो है वो मौसम विभाग ने कही। और 3 से 4 दिनों के बाद
प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की बात भी मौसम विभाग कह रहा है। यदि हम सबसे ज़्यादा ठंड के मौसम की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठंडा जो है वो अंबिकापुर में दर्ज किया गया है 12.6 डिग्री। तो जो पठारी इलाके हैं वहाँ पर ठंड जो है अब अपना प्रकोप दिखाना चालू कर दिया, वहाँ तापमान 12 तक पहुँच गया है और आने वाले समय में वहाँ तापमान और कम होगा। ठीक इसी तरीके से इन्हीं क्षेत्रों में जो है हल्के कोहरे भी देखे जा रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में कोहरा अभी तक नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी शहर के भी आउटर में कोहरा छाने की उम्मीद जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। और जो बेमौसम बारिश हो रही है उसका असर कई फसलों में भी पड़ रहा है। जो किसान सब्जियों का फसल उत्पादन करते हैं जैसे भाजी है, टमाटर है और इसके अलावा जो अन्य सब्जियों का उत्पादन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बेमौसम बारिश का असर है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं इस बारिश से लोगों को फायदा है, किसानों को फायदा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी इसके सामने आ रहे हैं। लेकिन अब मौसम की क्या कुछ और स्थितियां बनेगी वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित सोनी, उमेश पारासर, गौरव शुक्ला और हमारे सहयोगी सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।